नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। बजरंग दल विवाद के बीच एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राम पथ गमन को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के लिए यह साल चुनावी है। इस समय प्रदेश में हिंदुत्व, राम और बजरंग बली जैसे कई मुद्दों पर राजनीति शुरू हो गई है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में हुई मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राम पथ गमन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट की बैठक में श्री राम वन गमन पथ की स्थापना एवं गठन के लिए स्वीकृति दी गई है। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने और भी कई निर्णय लिए हैं। चिकित्सक महासंघ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। कैबिनेट बैठक के बाद आगे की रणनीति पर विचार। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों ने बुधवार को अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया है। चिकित्सक महासंघ का कहना है कि शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। गौरतलब है कि 10,000 से ज्यादा सदस्यों वाले चिकित्सक महासंघ ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर चिकित्सक रात में काम पर लौट आए थे। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन अभी भी जारी है। वह सामूहिक इस्तीफा या सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को घेरने बीजेपी का अमेठी प्लान, जाने आखिर कैसे हुई मात। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कब्जा है। इन नेताओं को हराने के लिए सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में अमेठी प्लान तैयार किया गया है। इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों जैसे पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं को उन्हीं की सीट पर घेरने जा रही है। एमपी में कौन सी पार्टी जीत रही? 145 सीटें। दिग्गज की भविष्यवाणी से बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, कांग्रेस को इस क्षेत्र में डर। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए रणनीति बना रही है, वहीं बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने के लिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। इसी बीच चुनाव जीतने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। दीपक जोशी के बाद भंवर शेखावत के बगावती सुर, सीएम शिवराज से मुलाकात का मांगा समय, कहा मेरी नहीं सुनी तो बीजेपी छोड़ सकता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि मेरी नहीं सुनी तो पार्टी छोड़ सकता हूं। कांग्रेस में जाने की अटकलों से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से जनता नाराज है, दत्तीगांव चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भंवर सिंह शेखावत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद निवेदन करूंगा कि बदनावर नहीं तो किसी भी हारी हुई सीट से मुझे टिकट दे। यदि टिकट नहीं मिला तो विकल्पों पर विचार करूंगा। खुश हो जाइए, मध्य प्रदेश बन रहा अमीरों का प्रदेश, ये आंकड़े दे रहे गवाही। खबर खुशी की है, आपके लिए भी और सरकार के लिए भी। एमपी अब पैसे वालों का प्रदेश बनता जा रहा है। जी हां, यहां अमीर तेजी से बढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स देने में भी आगे आ रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आयकर की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का कर संग्रहण लक्ष्य से आगे निकल गया है। एमपीसीजी में टैक्स का लक्ष्य 31,300 करोड़ था, लेकिन यह बढ़कर 35,980 करोड़ पहुंच गया है। लक्ष्य के हिसाब से टैक्स में करीब 19.21% की वृद्धि दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव की शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट मान्य, प्रेस विज्ञप्ति संदिग्ध। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बाबा रामदेव की अध्यक्षता वाले भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार की मार्कशीट को मध्य प्रदेश में मान्य घोषित कर दिया है। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार मालवीय के हस्ताक्षर से जारी की गई है। हालांकि इसके साथ कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज संलग्न नहीं था। इस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर श्री मुकेश कुमार मालवीय का पदनाम रजिस्ट्रार लिखा है, जनसंपर्क अधिकारी नहीं।
ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश सरकार। इधर भोपाल नगर निगम की संपत्ति पर हो रहा ऑनलाइन सट्टे का प्रचार। इन दिनों आईपीएल का जोश युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह इवेंट किसी त्योहार से कम नहीं, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। आईपीएल के साथ ही गर्म हो जाता है सट्टे का बाजार। 10 सूत्र की पड़ताल आज इसी मुद्दे पर है कि कैसे ऑनलाइन सट्टे का बाजार फल फूल रहा है, क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही, कितना बड़ा है यह कारोबार और कैसे युवा इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। सरकारी तंत्र कैसे एक और इस पर रोक लगाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी दंपति पर ही खुलेआम सट्टे का प्रचार होता है। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें 2.36 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक कार्य कर रहे हैं। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की योजनाओं के सफलतापूर्वक संपादन के लिए सतत रूप से कार्यरत है एवं विभाग द्वारा उनकी पद स्थापना एवं वेतन की सुविधाओं के लिए पृथक रूप से व्यवस्था की गई। साथ ही डाक विभाग के कार्यों को तकनीकी रूप से करने के संबंध में दर्पण यंत्र यानी विशेष रूप से विभागीय कार्यों के लिए निर्मित डिवाइस एवं स्मार्टफोन की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में अभी वर्षा का दौर थमा नहीं। मध्य प्रदेश में आकस्मिक वर्षा का दौर अभी थमा नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा हुई है। मौसम केंद्र ने राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने तथा बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ मध्यम वर्षा, बार बार बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है।